नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। खबर धमाकेदार है और हरियाणा से है। संभवतः बहुत सारे लोगों को यह खबर लग भी गई होगी, लेकिन हरियाणा में असेंबली के चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा का चुनाव हो गया और लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 5 सीटें कांग्रेस को मिली। लेकिन हरियाणा की राजनीति में 2 दिन से भूचाल आया हुआ है और खास करके कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उसमें भूचाल आया हुआ है। हरियाणा में जो भी हरियाणा के लोग रहने वाले होंगे या हरियाणा की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको पता होगा कि एक हुड्डा का खेमा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर उनके बेटे वगैरह सारी चीजें। और एक जो ग्रुप है उसका नाम है SRK, S फॉर शैलजा, K फॉर किरण और R फॉर रणदीप सुरजेवाला। ये 3 लोग हैं जो हुड्डा के खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं कांग्रेस के अंदर ही। लेकिन इन तीनों लोगों की चलती नहीं है हुड्डा के सामने। इस बार भी जब टिकट बंटवारा हुआ तो 10 सीटों में से 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई और जो 9 सीटें थी उसमें से 8 टिकट हुड्डा के समर्थकों को मिला और 1 टिकट सिर्फ SRK ग्रुप को मिला, वो भी सिर्फ शैलजा को। लेकिन SRK ग्रुप की जो किरण चौधरी थी, जो बंसी लाल की बहू हैं, उनकी उम्र तो 70 साल है और लगातार 4 बार से विधायक भी हैं, जिस सीट से वो लड़ती हैं चुनाव, उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला। उनकी बेटी का नाम है श्रुति चौधरी और श्रुति चौधरी जो है वो कांग्रेस की वर्तमान में वर्किंग प्रेसिडेंट थी। उसके बाद भी उनको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, चुनाव में जब हार जीत हो गई और जिस भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मांग रही थी किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए, वो सीट कांग्रेस हार गई। कांग्रेस जब हार गई तो वहां पे जो एक यादव जी थे, उनको लड़ाया था वहां से चुनाव, उन्होंने व्यंग किया कि भीतरघात से हम चुनाव हारे हैं और सीधे सीधे किरण चौधरी के ऊपर ये आरोप लगा। किरण चौधरी ने उसके बाद धागे खोल दिए और भूपेंद्र हुड्डा पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि आज तक भूपेंद्र हुड्डा पे उस तरीके के आरोप को किसी ने नहीं लगाया है जिन्होंने भी हुड्डा के चलते कांग्रेस को छोड़ा था। तो आइए देखते हैं और समझते हैं, थोड़ी सी राजनीति समझते हैं वहां की, फिर अन्य चीजें बड़ी मजेदार होने वाली। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुटों में बटी है। जाहिर से एक गुट हुड्डा का है, दूसरा गुट SRK ग्रुप है। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी एक गुट में है। अब इसमें से जो किरण चौधरी हैं वो आज आप लोग वीडियो सुबह में देख रहे हैं, आज ही वो दोपहर तक या शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपने बेटी के साथ ज्वाइन कर लेंगी। बेटी भी भिवानी और महेंद्रगढ़ से पहली बार जब ये सीट बनी थी तो वहां से सांसद चुनी गई थी। और कद, इसमें आपने टाइटल में एक चीज और देखा होगा कि मैंने 3 लाल की बात की है, तो 3 लाल कौन है उसके बारे में भी बात करूंगा। आप लोगों को पता है कि 3 लाल में से तो कोई लाल अब है नहीं, लेकिन उनका परिवार इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। तो कौन कौन से लाल हैं? भजन लाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बंसी लाल का नाम सुना होगा और देवी और चौधरी देवी लाल का नाम सुना होगा। तो ये तीनों लाल के जो परिवार हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में। तो एक चीज और लोग आप लोग हरियाणा के बारे में सुनते होंगे, जाट पॉलिटिक्स के बारे में। तो तीनों जाट हैं और तीनों भाजपा में हैं और तीनों का परिवार राजनीतिक रूप से बड़ा समृद्ध रहा है। तो अब विधानसभा चुनाव में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस कमजोर हो रही है हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद भी, क्योंकि हुड्डा अपने आप को सीएम घोषित कर चुके हैं। हुड्डा ने किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने से एक दिन पहले यह वक्तव्य दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा हरियाणा का, इसमें किसी को संशय नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया इनका गुट, टिकट मिला नहीं। फिर दूसरी चीज देखते हैं, हुड्डा के आगे किसी की नहीं चली। एक बात और समझिएगा कि हुड्डा के आसपास ही कांग्रेस की पूरी राजनीति घूमती है। कुलदीप बिश्नोई हो, ये भी लड़कर के कांग्रेस से बाहर गए, अशोक सिंह तंवर लड़कर के कांग्रेस से बाहर गए, रणदीप सुरजेवाला लड़े तो फिर उनको राज्यसभा से भेज करके वहां से बुला ही लिया गया। इस तरीके से बहुत सारे लोग, हुड्डा की पॉलिटिक्स मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही कमजोरी भी है। क्यों कमजोरी है? क्योंकि जो 67 सीटें कांग्रेस जीतती थी हरियाणा के अंदर, वो जीतते 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 अपने
निचले पायदान पे आ गई हुड्डा के इसी पॉलिटिक्स की वजह से। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कुमारी सैलजा भी कह चुकी हैं और किरण चौधरी ने भी कहा। देखिए खबर भी आ गई है कि हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका, किरण चौधरी होंगी बीजेपी में शामिल, इस वजह से है नाराज। अब नाराज का तो वजह तो राजनीति में आप जानते ही होता है। हुड्डा का नाम लिए बिना इशारों इशारों में किरण ने कहा कि हरियाणा में लोकसभा टिकट के बंटवारे में रंजिश निकालने के लिए साजिश हुई, हमें खत्म करना चाहा ताकि कोई उनके बराबर खड़ा ना हो सके। टिकट सही बटा होता तो भिवानी और गुरुग्राम में कांग्रेस की जीत होती। सबको पता है 10 साल से कैसे कांग्रेस 67 सीटों से तली के नीचे आ गई। किरण चौधरी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि विधानसभा में 5-5 नेताओं को थापी मार करके कैंडिडेट बना रखा है, मतलब आशीर्वाद दे करके, पीठ थपथपा करके हुड्डा ने हर विधानसभा में 5-5 कैंडिडेट बना रखे हैं। अब किसी एक को ही टिकट मिलना है, जब किसी एक को टिकट मिलेगा तो जो तैयारी किया रहेगा वो 4 विरोध में होंगे, 4 विरोध में होंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे तो 2-4 हजार वोट कांग्रेस का खराब करेंगे। यह तो हुड्डा की पॉलिटिक्स है। खैर फिर क्या कहा और आगे क्या क्या बातें हुई। पार्टी निजी जागीर बन गई है, इसमें कोई शक नहीं कि हुड्डा जो चाहते हैं वही होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चाहते हैं वही होता है हरियाणा की पॉलिटिक्स में। तो ये तो एक तो जागीर बन गई है। हुड्डा तो अपने बेटे को टिकट दिलवा ले गए, टिकट भी दिलवा ले गए और चुनाव जितवा भी ले गए, लेकिन जो एसआरके ग्रुप की किरण चौधरी हैं वो खुद तो एमएलए हैं, उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला, जबकि उनकी बेटी कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट है। अच्छा, त्यागपत्र आगपत्र तो भेज दिया इन लोगों ने। ये देखिए श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी कह रही है आई हार्डली टेंडर बाय रेजिग्नेशन एज ए प्राइमरी मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आल्सो पोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा कांग्रेस कमेटी। इन्होंने तो तमाम तरीके के आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, ये बीजेपी में जाएंगी। तो एक सीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं जहां से किरण चौधरी लड़ती हैं वो सीट तो पक्की है। वो इसलिए पक्की है कि 1962 में वो सीट बनी थी, 1962 में, 1962 में वो सीट बनी थी और 1962 से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं 12 बार बंसीलाल का परिवार ही वहां से चुनाव जीता है। बंसीलाल जीते हैं या उनका परिवार जीता है या उनका बेटा जीता है। एक बार लोकदल वहां चुनाव जीती है और 2 बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पे चुनाव जीते हैं। तो ये उस सीट की तोसा कुछ करके तोसांग करके कुछ सीट है, मैं अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूं। ये पोजीशन है उस सीट की। तो एक सीट तो बीजेपी ने अपनी पक्की कर ली और भिवानी के इर्द गिर्द भी इस परिवार का ठीक ठाक दबदबा है, ठीक ठाक हिसाब किताब है। अगर ये सही से कंपेन कर ले गई तो आप मान करके चलिए ये 4 से 5 सीटें तो कांग्रेस को हराने के लिए सक्षम ही हैं। एक चीज और है किरण चौधरी के बारे में, तमाम तरीके के आरोप हुड्डा परिवार पे लगते हैं, जमीन से लेकर के, चाहे अभी रॉबर्ट वाड्रा वाले केस में भी पूछताछ चली रही है इस समय, रॉबर्ट वाड्रा को किस तरीके से जमीन दे दी गई, हुड्डा को बुला करके ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। एक भी आरोप नहीं है किरण चौधरी के ऊपर व्यक्तिगत कि किरण चौधरी ने कभी कोई बेईमानी की है या इस तरीके की चीजें की है। हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोगों के बैड इफेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत नजदीक से किरण चौधरी को जानते होंगे, तो वो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब जैसा आप बता रहे हैं वैसा किरण चौधरी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं है। और यही कारण है कि उस सीट से उनको हराना एक तरीके से नामुमकिन ही है। पिछले 25, 30, 35 सालों में तो कोई हरा नहीं पाया, जब भी हारे हैं तो शुरू में ही हारे हैं। अच्छा, ये तो हो गया यहां तक की बात है। अब आपको 2-3 चीजें और बताता हूं। ये इन लोगों ने तोड़ लिया, सारी चीजें की थी। दान सिंह यादव नाम था जिनको लेकर के ये सारा कुछ विवाद हुआ था, जो भिवानी सीट से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन एक और समझने वाली हरियाणा की पॉलिटिक्स में बात है, हरियाणा की पॉलिटिक्स में जाट मुख्यमंत्री बनेगा इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी या हुड्डा या उनके इर्द गिर्द के लोग बहुत रिजिड रहते हैं। इसको लेकर के जब किसान आंदोलन हुआ तब भी बहुत सारी तरीके की बातें की गई, नाराजगी की बातें की गई और कहीं ना कहीं जाट समुदाय में वहां नाराजगी भी थी। लेकिन अब हुड्डा एक जाट है और 3 लाल का परिवार जो है, बंसीलाल हो गए, चौधरी देवीलाल हो गए और भजन लाल हो गए, इनका जो परिवार है, अब यहां से जो पॉलिटिक्स करवट लेगी तो क्या हरियाणा में एक बड़ी मात्रा में विधानसभा चुनाव में जाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाने में ये तीनों परिवार सक्षम होगा? इस बात का एनालिसिस होगा चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव से पहले समझना बहुत मुश्किल है।
लेकिन एक चीज और चलती है, 36 बिरादरियों में से 35 वर्ष से एक का नारा भी हरियाणा की राजनीति में चलता है कि बीजेपी 35 वर्ष से एक की राजनीति कर रही है। अगर बीजेपी वास्तव में 35 वर्ष से एक की राजनीति कर पाती या कर रही होती या उसमें सक्सेस होती तो 5 सीटें कांग्रेस को नहीं मिलती। यह भी एक फैक्ट है। तो क्या रुझान अब उस तरीके से नहीं बन पाया है, या मनोहर लाल खट्टर को लेकर के जो नाराजगी थी वो नाराजगी परिलक्षित हुई, या जो दलित समुदाय है हरियाणा का वो बहुत निर्णायक फैक्टर रखता है किसी को भी चुनाव जिताने में, किसी को भी हराने में। तो जो दलित है उसने कांग्रेस की वजह से लोकसभा चुनाव में, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की वजह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की तरफ मूव कर गया है, यह भी वहां के राजनीति को समझने के लिए इस फैक्टर पे भी सोचना जरूरी होगा। हालांकि सैनी जी वहां पे मुख्यमंत्री बने हैं, मनोहर लाल खट्टर केंद्र में आकर के मंत्री बन गए, मनोहर लाल खट्टर चुनाव भी जीते वहां से लोकसभा का। तो जितना एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर के लिए बताई जा रही थी, तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं जीतते जिस समय कांग्रेस मजबूती से अपना रिप्रेजेंटेशन हरियाणा की राजनीति में दिखाई है। तो एक चीज तो तय हो गई हरियाणा की राजनीति में कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ये तैयार नहीं होंगी। एक गुट टूट चुका है। कुमारी सैलजा का भी एक बयान आया है 2 दिन पहले का। कुमारी सैलजा ने क्या कहा? कुमारी सैलजा ने कहा कि टिकट का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो हम और भी सीटें जीत सकते थे, और इसी तरीके का आरोप लगा करके किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ दी। अच्छा, किरण चौधरी को एक चीज और भी पता है, क्योंकि वो रणदीप सुरजेवाला और इनके कैंप की हैं, इनके गैंग की हैं, कैप्टन अजय हो गए और भी बहुत सारे नेता हैं इन लोगों की गैंग में, तो ये अंदर की कमियां भी जानती होंगी और कहां कहां पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा यह भी जानती होंगी। क्योंकि आप देखिएगा हरियाणा में बीजेपी के उदय में हुड्डा की जो मनमानी थी उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसी वजह से बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए। एक और खेल हुआ, चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में आते हैं, भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं। एन लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिलता है। वो अपने बेटे के लिए भी लॉबिंग करते हैं, उनको भी टिकट नहीं मिलता है, तो वो अभी नाराज हैं। तो अब जाहिर सी बात हो, केंद्र में मंत्री रहे हैं तो हरियाणा में वो चुनाव लड़ेंगे कि उनका बेटा विधानसभा का चुनाव लड़ेगा कांग्रेस से, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बगावत कर जाते हैं, हालांकि पता नहीं बीजेपी अब उनको लेगी कि नहीं लेगी, लेकिन अगर वो भी बगावत कर जाते हैं या उनके ग्रुप को टिकट नहीं मिलता, उनके बेटे को टिकट नहीं मिलता है, तब फिर राजनीति एक बार हरियाणा की करवट लेगी। तो अभी तक जो लग रहा था कि बीजेपी वहां पे कमजोर स्थिति में है विधानसभा चुनाव को देखते हुए, अब वो स्थिति पलटने लगी है और एक आवाज उठी है हुड्डा के खिलाफ। अभी कई सारी आवाजें हुड्डा के खिलाफ उठेंगी, जिस तरीके से हुड्डा ने खुद को अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया कांग्रेस के अंदर। लेकिन एक सच्चाई और भी है, इन 5 सीटों का जो क्रेडिट है वो हुड्डा को अकेले मिल रहा है, वो एसआरके ग्रुप को नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए चुनौती होगी। हालांकि अब वो ग्रुप रहा नहीं, वो ग्रुप में 2 ही लोग बचे, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा। तो होप दोस्तों, ये हरियाणा की राजनीति और हरियाणा की पॉलिटिक्स की करवट की जो कवरेज या जो एनालिसिस मैंने किया वो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और राष्ट्रवादियों को सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।